स्टैनफोर्ड जाने का ख्वाब है, लेकिन सोच रहे हो एक्सपेंसेस कैसे होंगे मैनेज? रिलैक्स, नाइट हेनेसी स्कॉलर सब कुछ कवर करता है, ट्यूशन, लिविंग, यहाँ तक कि ट्रेवल भी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिनाहिल ईमान है और वाह.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। नाइट हेनेसी स्कॉलर्स एक फुली फंडेड प्राइवेट स्कॉलरशिप है जो एक्सक्लूसिवली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑफर होता है। आप स्टैनफोर्ड के किसी भी मास्टर्स या PhD प्रोग्राम में पढ़ सकते हो और मिलती है 3 इयर्स तक की फुल फंडिंग। हर साल केयरफुली सेलेक्ट करके तकरीबन 100 एप्लीकेंट्स चूज किए जाते हैं। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स में शामिल है फुल ट्यूशन और एसोसिएटेड फीस, एक स्टाइपेंड फॉर लिविंग एंड एकेडमिक एक्सपेंसेस जिसमें रूम एंड बोर्ड, बुक्स, सप्लाईज, लोकल ट्रांसपोर्ट और पर्सनल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। साथ ही मिलता है एनुअल ट्रैवल स्टाइपेंड फॉर अ राउंड ट्रिप टिकट होम, एक वन टाइम रीलोकेशन स्टाइपेंड और ऑप्शन टू अप्लाई फॉर सप्लीमेंटल फंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस, ट्रेवल या एक एडिशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम एट स्टैनफोर्ड, वो भी अप्रूवल के साथ। इस प्रोग्राम की डेडलाइन 8 अक्टूबर 2025 है। अगर डिग्री प्रोग्राम 3 इयर्स से ज़्यादा का है, जैसे PhD, मास्टर्स या डुअल डिग्री, तो पहले 3 इयर्स KHS फंड करता है। उसके बाद फंडिंग डिपार्टमेंट की स्टैंडर्ड पॉलिसी के हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल PhD के लिए 4th ईयर ऑनवर्ड्स डिपार्टमेंट फंड करता है और MD स्टूडेंट्स के लिए 4th और 5th ईयर मेडिकल स्कूल की तरफ से कवर होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, स्टाइपेंड्स टैक्सेबल होते हैं, मतलब KHS टैक्स रियम्बर्स नहीं करता, इसलिए स्टूडेंट्स को अपनी टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद मैनेज करनी होती है। और सबसे ज़रूरी, अगर आपको लगता है स्टैनफोर्ड के लिए अप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो टेंशन ना लें, वह आपको कंप्लीट गाइडेंस और स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि आपका नाइट हेनेसी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस फ्री हो सके। नाइट हेनेसी स्कॉलर्स के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एडमिशन टू स्टैनफोर्ड, मतलब आपको नाइट हेनेसी के साथ साथ स्टैनफोर्ड के किसी फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जैसे MA, MBA, MD, MFA, MPP, MS, JD या PhD के लिए अप्लाई करना होगा और एनरोल होना होगा। आप एलिजिबल हैं अगर आप एक साथ स्टैनफोर्ड और KHS दोनों के लिए अप्लाई करते हो और दोनों सेम ईयर स्टार्ट करते हो, आपको ऑलरेडी एडमिशन मिला है और डिफर किया है और सब KHS के लिए अप्लाई करते हो सेम ईयर स्टार्ट करने के लिए, आप एक करंट स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और एक नए प्रोग्राम ऐड कर रहे हो, दोनों सेम ईयर स्टार्ट करते हो, या आप एक स्टैनफोर्ड PhD के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और चाहते हो कि KHS सेकेंड ईयर में स्टार्ट हो, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स एलिजिबल नहीं हैं जैसे ऑनर्स, कोऑपरेटिव प्रोग्राम, मास्टर ऑफ लिबरल आर्ट्स, JSD, MSL, को टर्मिनल प्रोग्राम्स और PhD स्टूडेंट्स जो सिर्फ MA, MS ऐड करना चाहते हैं अपनी करंट डिसिप्लिन में। दूसरा रिक्वायरमेंट है अंडर ग्रेजुएट डिग्री डेट, आपको अपना बैचलर्स या उसका इक्विवेलेंट डिग्री जनवरी 2019 के बाद अर्न किया होना चाहिए। अगर आप मिलिट्री सर्विस में थे तो ये विंडो एक्सटेंड होकर जनवरी 2017 के बाद हो जाती है। और जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, अगर आप सितंबर 2026 तक अपनी फर्स्ट डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, आप एलिजिबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि सारा एलिजिबिलिटी रूल समझना और मैच करना कंफ्यूजिंग है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वह आपको एलिजिबिलिटी चेक और कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेगा ताकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट हो। नाइट हेनेसी स्कॉलर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ऑफिशियल या अनऑफिशियल दोनों एक्सेप्टेबल हैं। फिर एक 1 पेज CV जिसमें आपके एकेडमिक वर्क और रेलिवेंट अचीवमेंट्स मेंशन होनी चाहिए। आपको चाहिए 2 रिकमेंडेशन लेटर जो डायरेक्टली रिकमेंडर्स के थ्रू सबमिट होंगे, साथ ही कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और एक ऐसे भी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन है। इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट KHS की तरफ से नहीं है, लेकिन अगर स्टैनफोर्ड के प्रोग्राम ने डिमांड किया है तो टेस्ट रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। और फाइनली एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैक्सिमम 1000 वर्ड्स का, जिसमें आप अपनी कोर्स चॉइस और फ्यूचर गोल्स एक्सप्लेन करते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस टफ लग सकता है, लेकिन वह आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने और प्रॉपर्ली प्रेजेंट करने में फुल सपोर्ट देता है। नाइट हेनेसी के लिए अप्लाई करते वक्त आपको 2 अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी होती हैं, एक नाइट हेनेसी स्कॉलर्स के लिए और एक अपने स्टैनफोर्ड डिग्री प्रोग्राम के लिए। ये दोनों एप्लीकेशंस कॉन्करेंट होनी चाहिए। नाइट हेनेसी स्कॉलर एप्लीकेशन डेडलाइन है 8 अक्टूबर 2025 1 PM पैसिफिक टाइम। ये डेडलाइन सब एप्लीकेशन के लिए सेम है, लेकिन स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट प्रोग्राम की डेडलाइन प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर सकती है, इसलिए आपको दोनों डेडलाइन अलग से चेक और मैनेज करनी होती है। और इसीलिए वह आपको डेडलाइन ट्रैक करने, एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइज करने और टाइमली सबमिट करने में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो डायरेक्टली नाइट हेनेसी वेबसाइट पर, या फिर अपना पर्सनलाइज प्रोफाइल बना के वाह के पोर्टल पर अप्लाई नाउ क्लिक करके वाह के थ्रू आप अपनी एजुकेशन ट्रैक कर सकते हो और अपडेट्स भी रिसीव कर सकते हो। फिर आप स्टैनफोर्ड के मास्टर्स या PhD कोर्सेज चेक करते हो, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो और एप्लीकेशन सबमिट करते हो। इस स्टेज पर आपको अपने पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और केयरफुली रिव्यू करके फाइनली सबमिट करना होता है। सबमिशन के बाद आप अपनी एप्लीकेशन प्रोग्रेस वाह डैशबोर्ड के थ्रू रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हो।
नेक्स्ट स्टेज इन्विटेशन बेस्ड होती है। अप टू 500 एप्लीकेंट्स को वीडियो स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है, एक शॉर्ट वीडियो जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो मिड फेब में होता है, अराउंड 20 to 25 मिनट्स का। फिर टॉप 180 फाइनलिस्ट को स्टैनफोर्ड के इमर्जन वीकेंड के लिए इनवाइट किया जाता है जिसके एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, इंक्लूडिंग एयर फेयर, मील्स और लॉजिंग। ये मार्च 6 to 7, 2026 को होगा। वहाँ ग्रुप एक्टिविटीज़, इंटरव्यूज़ और प्रोग्राम विजिट्स इंक्लूडेड होते हैं। फाइनल स्टेज पर आपको ऑफर लेटर रिसीव होता है जो एक्सेप्ट करके आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो। वीज़ा अप्रूव होने के बाद आप अपनी अराइवल और सेटलमेंट प्लान करते हो और फाइनली अपनी एकेडमिक जर्नी एट स्टैनफोर्ड स्टार्ट करते हो। और थ्रू आउट द प्रोसेस वह आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करता है, फ्रॉम अप्लाइंग टू ट्रैकिंग टू सेटलिंग इन। नाइट हेनेसी स्कॉलर की सिलेक्शन सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं होती बल्कि उनके ओवरऑल क्वालिटीज़ पर होती है। 3 मेन क्राइटेरियाज हैं जिनमें से फर्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स। आपको होना चाहिए विजनरी थिंकर, क्यूरियस, ओपन माइंडेड, एनालिटिकल और कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली, मतलब क्लियर थिंकिंग, रिफ्लेक्शन और नए आइडियाज सीखने का जज्बा। पर्पसफुल लर्निंग, यहाँ फोकस होता है एथिकल और करेजियस लीडर्स पर जो रेजिलियंस के साथ चैलेंजेस फेस करते हैं, अपने डिसीजंस वैल्यू के मुताबिक लेते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं मीनिंगफुल चेंज के लिए। सिविक माइंडसेट, मतलब आप एक हम्बल, एम्पैथेटिक और ट्रस्टवर्दी इंसान हो जो कम्युनिटी सर्विस और ग्रेटर गुड के लिए जेन्युइन पैशनेट है, जो डाइवर्स को एम्ब्रेस करता है और हमेशा अदर्स की हेल्प करने को रेडी रहता है। ये 3 ट्रेड्स मिलकर नाइट हेनेसी स्कॉलर को सेलेक्ट करते हैं और अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन इन्हीं क्राइटेरिया के मुताबिक स्टैंड आउट करे तो वह आपको गाइड करेगा कि कैसे अपने एसेज, इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करना है। नाइट हेनेसी स्कॉलर के लिए एप्लीकेशन का टाइमलाइन कुछ इस तरह से है। जून 1, 2025 में एप्लीकेशन ओपन होती है। अक्टूबर 8, 2025 1 PM पैसिफिक टाइम आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन है। जनवरी 2026 वीडियो स्टेटमेंट इन्विटेशन रोलिंग बेसिस पर भेजे जाते हैं। जनवरी 28, 2026 फाइनलिस्ट को नोटिफाई किया जाता है। मार्च 17, 2026 सेलेक्टेड स्कॉलर्स को फाइनल नोटिफिकेशन मिलता है। और याद रखो, डेडलाइंस मैनेज करना और स्टेप्स ट्रैक करना कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए वह आपको एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड और गाइडेंस देता है ताकि आप हर स्टेज पर अपडेटेड और रेडी रहें। नाइट हेनेसी स्कॉलर्स के कुछ बेसिक FAQs होते हैं, जैसे कि KHS और स्टैनफोर्ड एप्लीकेशंस अलग हैं। KHS आपकी स्टैनफोर्ड डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेशन रिव्यू नहीं करता, सिर्फ वेरीफाई करता है कि आपने अप्लाई किया है। मिनिमम GPA या टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर डेडलाइन तक टेस्ट स्कोर्स नहीं है तो सिलेक्शन ब्लैंक छोड़ सकते हो, बाद में अपडेट कर दो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्टैनफोर्ड सब प्रोग्राम्स के लिए TOEFL एक्सेप्ट करता है, सिर्फ MBA, IELTS और PTA भी एक्सेप्ट करता है। रिकमेंडर्स सेम हो सकते हैं लेकिन दोनों एप्लीकेशन के लिए लेटर्स टेलर्ड होने चाहिए। रिकमेंडेशन डिले हो तो एप्लीकेशन सबमिट करो और डेडलाइन मिस बिल्कुल भी मत करो। इमर्शन वीकेंड अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्ट फैमिली या इमरजेंसी रीजंस में। ख्वाब का सफ़र हमेशा सीधा नहीं होता, कहीं डेडलाइंस होती हैं तो कहीं इंटरव्यूज़, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं वो अपने रास्ते अपने लिए खुद बनाते हैं। और वाह के साथ ये सफ़र सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि एक स्टोरी बन जाता है जो स्टैनफोर्ड तक लिखी जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चाहते हैं कि स्कॉलरशिप और एडमिशन की अपडेट्स आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जब भी बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाह। थैंक यू सो मच।